वैभव सूर्यवंशी का सपना पूरा हो गया है। टीम इंडिया की जर्सी वैभव सूर्यवंशी को मिल चुकी है। वीडियो बीसीसीआई ने शेयर कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी उस जर्सी को हाथ में लेकर भावुक नजर आए हैं। आयरलैंड दौरे के लिए टीम निकली और उसके पहले वैभव सूर्यवंशी का वीडियो सामने आया, जहां पर वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं कि भाई मेरा सपना था जिसके लिए मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वो सपना आज पूरा हो गया है। 03 3 नंबर की जर्सी वैभव सूर्यवंशी हाथ में सर जब लेते हैं, उसके पहले जब रघु उन्हें देने आते हैं, पैर छूते हैं, उनका राम राम करते हैं और कहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया है। नहीं देखो, नंबर 3 है, मैं चाहूंगा कि तीनों फॉर्मेट की जर्सी हो पहने। ठीक है, T20 है, ODI एंड टेस्ट। मैं पर्सनली चाहूंगा वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा खिलाड़ी बने देश के लिए और ऐसा एग्जाम्पल बने पूरे विश्व क्रिकेट के लिए कि लोग बोले कि देखो कौन कह रहा था टेस्ट क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते हैं या नई तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हिम्मत नहीं है। वैभव सूर्यवंशी वो नाम है और उसका देखो जिस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया, इस छोटी सी जर्नी की अगर हम बात करें ना तो उसमें बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं। बिल्कुल है। देखो वैभव सूर्यवंशी को हमने आईपीएल जाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने शानदार शतकीय इनिंग खेली पिछले आईपीएल से। वहां से वो लाइमलाइट में है, पूरे विश्व क्रिकेट की नजर उनके ऊपर चली गई, सारे लोग प्लानिंग उनके अकॉर्डिंग करने लगे। इस आईपीएल में आते हैं और कोहराम मचा देते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा टाइटल ही मिस्टर आईपीएल का टाइटल वो ले लेते हैं और इसमें किसको पीछे छोड़ते हैं? बड़े बड़े सूरमा विराट कोहली, किंग कोहली, रन चेस मास्टर को भी पीछे छोड़ देते हैं। मतलब ट्रॉफी विराट कोहली की टीम जीती लेकिन दिल जीता वैभव सूर्यवंशी ने। बिल्कुल ठीक था। वहां से आप चलो आगे हम बढ़ते हैं। और सेलेक्टर भी उन्हें लेना नहीं चाह रहे थे। गरकर ने क्या कहा था? मजबूर किया कर दिया, हमारे प्लान में नहीं थे ये। कैसे होगा? कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हो यार? मिस्टर आईपीएल को आप इग्नोर कर दोगे मतलब फिर तो आईपीएल करना ही बंद हो जाएगा। फ्रेंचाइजी अगरकर साहब को सुली पे चढ़ा देंगे कि भाई एक लड़का अगर आईपीएल में इतने रन बना रहा है, दुनिया के तमाम गेंदबाजों के बुखार छुड़ा दिया उसने, तो उसके बाद क्या चाहिए? नहीं, जब आधा आईपीएल हुआ था, जब टीम अनाउंस हुई थी, तब अगरकर ने कहा था कि और भी लोग क्यू में हैं, लेकिन जब आईपीएल खत्म हुआ तो उन्होंने कहा भाई फोर्स कर दिया। तो भाई देखो वही तो कह रहे हैं कि देखो कई बार हम लोग कहते हैं ना, जब हम आप बात करते हैं कि हर मैच में रोहित शर्मा को क्यों जरूरी है, तो क्योंकि मजबूर करना पड़ता है आपको ना। आज वैभव सूर्यवंशी आपने जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट ऑनलाइन जाकर देखिए, बोला कि नहीं अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, बहुत लोग पाइपलाइन में है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट था, कोर्ट था। आफ्टर आईपीएल क्या कोर्ट किया भाई, ये तो मतलब उन्होंने फोर्स इतना कर दिया कि हमें लेना पड़ा, वो दबाव आ गया। और देखो यार, मिस्टर आईपीएल बनने के बाद T20 फॉर्मेट में आप नहीं लोगे। दुनिया के तमाम गेंदबाजों को उसने मारा है, पीटा है, कूटा है। मतलब चाहे वो कोई भी नाम ले लो, मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस से लेकर रबाडा से लेकर भुवनेश्वर कुमार, बुमराह जो ले लो। मैं तो कह रहा कि उसने देशी, अंग्रेजी, विदेशी सब मिक्स कर दिया भाई ने, कॉकटेल बना दिया था। एक इनिंग देखो इसकी जो अभी हम इसने जीता है श्रीलंका को, जो हमने हराया है ट्रायंगुलर सीरीज। इनिंग देखिए 96 29 गेंदों में। अभी आप हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भैया आप वो देखो ना अंडर 19 फाइनल। नहीं, मैं उसके पहले आपको बता दूं, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया आपको जब वो इनिंग आई वैभव की। उन्होंने कहा कि आप देखिए, कह रहे थे कि वनडे में नहीं कर पा रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों से? देखिए एक सिंपल सी बात है यार, देखो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इस मामले में मैं पहली बार सुनील गावस्कर के साथ खड़ा हूं कि भाई उसको क्या अभी छोड़ दो ना यार, उसको 2 साल 3 साल छोड़ दो। जब वो 18 का हो जाएगा ना, हमारे लाइसेंस है ना, 18 साल के बाद ही आप सब कुछ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जो भी ट्राई एंड टेस्टेड चीजें वो कर सकते हैं। तो 3 साल का उसको कूलिंग पीरियड दे दीजिए। लोग यही तो कह रहे हैं कि आप छोड़ नहीं रहे थे। आप वैभव को उस वक्त कह रहे थे कि आपने क्या कहा था कि इंडिया जर्सी पहनना और आईपीएल की जर्सी में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन किया ना फाइनल में, उसने मुंह बंद किया ना सबका। मुझे जवाब दिया ना उसने। देखो आप ये भी देखो ना, उसका अंडर 19 फाइनल आप क्यों नहीं देख रहे? अंडर 19 वर्ल्ड कप जो फाइनल खेला था 175 वो बंदा ये दिखा रहा है, हम लोग को समझा रहा है, दिखाना चाह रहा है, उसकी ताकत ये है कि भैया मैं आपको जो बोला है बोलो, मैं बिग मैच प्लेयर हूँ। लोग कहते हैं ना कि विराट कोहली, किंग कोहली है, रन चेस मास्टर है, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो दबाव में रन बनाता है? ये आज तक अग्नि परीक्षा चलती है ना, सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर, कि बड़े मैच का प्लेयर कौन है, कौन फाइनल में जिताएगा। गिल को यही तो कहा जाता है कि बड़े मैच में नहीं चलते, यही कह रहे हैं ना। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने छोटे से टाइम में उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई तू मुझे 1 2 3 4 मैच से कैलकुलेट मत करो, मुझे आप छोड़ दीजिए। ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये हर चीज के लिए एक लेसन है कि उसने कहा कि छोड़ दो। और देखो क्या फाइट भी किया, लड़ाई भी किया और कूट भी दिया, और जो उन्होंने वहां से बीट रख दी, वो 300 प्लस का रन बनना। देखो ग्राउंड पे अगर वैभव सूर्यवंशी 96 नहीं मारते, जितनी स्पीड से उन्होंने खेला था, तो आप देख लो 22 से टीम इंडिया अराउंड 40 समथिंग जीती टीम इंडिया। 377 हमने बनाया, 311 श्रीलंका। अगर आप 300 बनाते हैं तो आप हार गए होते मैच ये। बिल्कुल। लेकिन वैभव कहते हैं ना कि भगवान ने किसी को धरती पे भेजता है ना, हर के मकसद के साथ भेजता है। जिस वक्त तो बैटिंग कर रहे थे, ऊपर आपने नीचे देखा प्रोजेक्टेड स्कोर कितना दिखा रहा था? भाई मैंने 800 मैंने ट्वीट किया है, 945
880 कभी देखा था आपने लाइफ में? वही तो मैंने कहा, मैंने इंस्टा पे डाला, मैंने बीसीसीआई को टैग किया, मैंने कहा भाई ये क्या है ये मतलब मैंने ये लिखा होता कि पावर ऑफ वैभव। बिल्कुल, मतलब भैया ये लड़का 880 900 रन। नहीं, अगर 50 ओवर खेल गए किसी दिन वो बन जाएंगे। भाई मैं चाहूंगा वो दिन अगर हो तो 2027 वर्ल्ड कप क्यों ना हो जाए। ठीक है, मतलब अगर वैभव सूर्यवंशी को खेलना हो तो वैभव सूर्यवंशी खेलो 2027 वर्ल्ड कप में। और भाई 400 450 रन वो आज भी बन जाते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। बिल्कुल, 900 रन 800 रन 880 रन दिखना, मतलब मुझे एक वक्त मुझे लगा कि यार मैं गलत देख रहा हूँ या ये गलत चल रहा है, फिर मुझे नहीं यार जिस स्पीड से ये मार रहा है अगर ये 25 ओवर भी खड़ा हो गया तो 500 रन तो बन ही जाएंगे आराम से। बट आपने वीडियो की शुरुआत में देखी, कहा कि आप चाहते हैं कि 3 फॉर्मेट खेलें जो उनका जर्सी नंबर है। बट कई लोग, खासकर एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लेजेंड, उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं हम ओवर एक्सपोज ना कर दें। उन्होंने एग्जांपल दिया सचिन के टेनिस एल्बो का कि भाई उनकी कलाइयां भी उतनी तेजी से चलती नहीं, वैभव का बल्ला भी उतनी तेजी से आता है, तो कहीं 3 फॉर्मेट में झोंकने के चक्कर में वैभव इंजरी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? देखो सबकी सलाह अपनी जगह है। ठीक है, वैभव जो कर रहे हैं उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, बीसीसीआई जो करना चाह रहा है वो अपनी जगह है। बट अब तो बदल जाएगा ना वैभव का सिनेरियो जिस दिन वो इंडिया खेल लेंगे। नहीं देखो पहली जर्सी खेलने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अजीत अग्रवाल को फिर फोर्स कर देंगे कि आप मुझे ओडीआई में लेके जाओ। ठीक है, इट विल टेक टाइम। मैंने क्या कहा कि कल नहीं होगा ना ये, ठीक है, टाइम लेगा। बिल्कुल, अभी छोड़ दो 18 साल तक। हमारा ये सपना है कि वैभव तीनों फॉर्मेट खेले, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगले महीने खेले। ठीक है, मैं ये कह रहा हो सकता है कि 2018 में उनका टेस्ट में डेब्यू हो, 2028 नहीं 2018 साल हुए उनका डेब्यू टेस्ट मैच में हो। ठीक है, 15 के है ना, 3 साल छोड़ दो ना उनको, खेलने तो 2 साल 2.5 साल हो सकता है कि 2 साल के बाद उनका ओडीआई में डेब्यू हो। ठीक है, टाइम है। T20 खिलाते रहो, तब T20 खिलाओ, आईपीएल खेलेगा, T20 खेलेंगे, और फिर इंडिया की बाकी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, अपने स्टेट की बॉडी के लिए वो खेलेंगे, बिहार के लिए खेलेंगे, तो ये सब टूर्नामेंट चलता रहेगा। ठीक है, अब मुश्किल सवाल ही आपसे पूछ लेता हूँ, आपने कहा T20 खिलाओ, किसकी जगह? संजू, अभिषेक, बली का बकला संजू? यार देखो मैं बहुत टफ क्वेश्चन संजू ही दिख रहा है सर, अब अभिषेक तो जाएंगे नहीं यार। लेकिन मैं 2 लेफ्टी के साथ कॉम्बिनेशन के साथ, चलो आईपीएल में तो हम यही देखते हैं कि 2 लेफ्टी खेलते हैं, प्रियांश और ये जायसवाल एंड वो उतरते ही हैं, उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि सॉफ्ट टारगेट संजू है उसकी किस्मत में है ऐसा भाई। मतलब फ्लोट के अच्छा क्या करोगे, मतलब अगर आप वैभव को ले जाकर नहीं खिलाओगे तो मैं कहूँ फिर सिलेक्शन क्यों किया आपने उसकी? ठीक बात है, सिंपल सी बात है। और भैया जिसने रन मार के आ रहा है वो लड़का, मिस्टर आईपीएल को आप बैठाओगे, उसी जिस फॉर्मेट का वो बाप है उस फॉर्मेट में उसको ले जाकर बैठाओगे, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। ठीक है, आपने कहा संजू सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है, तो संजू प्लेइंग 11 से बाहर या नीचे कहीं एडजस्ट होंगे क्योंकि ईशान किशन है? मैं वही और बताइए, दिक्कत है मसा रहा हूं यार ये भाई। सूर्यवंशी क्या कर रहे हो ये सब तो नहीं देखो, ये तो श्रेयस के लिए चैलेंज होगा ना, कप्तान बनते ही कैसा टेंशन है? देखो श्रेयस के लिए कुछ चैलेंज नहीं है, इतना वो दिमाग नहीं लगाता है। टीम तो चुनेंगे। आपने चीज देखा अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला खेल रहा था वो बैट्समैन जमीन पे गिरा पड़ा हुआ है, क्रैम्प आया हुआ है, वो जाके बल्ला उठा के उसके खेल रहा है। ठीक है, श्रेयस का फोकस क्लियर था कि तू गिरा हुआ है, तेरा काम मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तेरा डॉक्टर करेगा। 11 तो बनाने पड़ेंगे ना, फिर तो बना देगा 11, उसमें विथ वैभव ही 11 बनेंगे। अगर नहीं बनना होता तो जो ये बातें कही जा रही हैं कि अजीत अग्रकर ने कि तुम फोर्स किया, भैया कप्तान जब चुना जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको अपनी टीम क्या चाहिए। ठीक है, वो कहता है ये लड़का उठा के दे मुझे भी, क्योंकि जिसको पिक में है उसको अगर उसके टॉप टाइम में तुम उसको लेकर नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? टॉप टाइम तो संजू का भी चल रहा है, क्या किया उन्होंने वर्ल्ड कप में आईपीएल? मैं कह रहा हूं देखो संजू को तो नीचे तो आना पड़ेगा। 1 डाउन 2 डाउन नहीं, 1 डाउन देखो, फर्स्ट डाउन तो मुझे लगता है कि आप जाएंगे, आप सूर्यवंशी अभिषेक वो ओपनिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर श्रेयस अय्यर खुद आना चाहिए। 1 डाउन आप कह रहे हैं 2 डाउन? 2 डाउन आना चाहिए। 1 डाउन संजू आ सकते हैं, मतलब ईशान बाहर नहीं। देखो ईशान के लिए वो 1-2 मैच होल्ड कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी क्योंकि संजू ईशान दोनों तो नहीं खेलेंगे ना। नहीं क्या ऐसा हमने कई बार देखा हुआ खेल सकते हैं दोनों। तिलक भी है भाई, नहीं तिलक है, लेकिन मुझे लगता है कि तिलक हो गया, संजू हो गया, यहाँ पे 6-5 कॉम्बिनेशन या फिर 6-4 कॉम्बिनेशन लेके 7-4 कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। फंस गया मामला, लेकिन ये थोड़ा टफ हो गया है, किसी एक की तो कुर्बानी जाएगी, और आप फिर ये कहोगे कि भैया ये बाहर हो गया वो बाहर हो गया, तो किसी ने को दोबारा होना ही होना है। सबसे बड़ा फैन क्लब किसका है? संजू, जस्टिस फॉर संजू कहा जाएगा। सबसे बड़ा फैन क्लब तो मुझे लगता है सूर्यवंशी का है, उसके लिए फैंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट्स ही काफी है। जस्टिस तो एक ही खिलाड़ी के लिए मांगा जाता है ना, फिर मांगा जाएगा। देखो संजू अगर 3 पे आए नहीं चले, कहा जाएगा इनका करियर खराब किया जा रहा है। देखो यार ये तो क्रिकेट में चलता है, इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हो यार। व्हाई ऑलवेज संजू? भाई अब देखो जिस समय वो आए हैं, जिस पोजीशन पर वो आए हैं, वहां उनको थोड़ा टैकल करने का टाइम लगेगा। आप वैभव सूर्यवंशी को नीचे नहीं भेज सकते, अभिषेक को भी नहीं, आप अभिषेक को भी नहीं भेज सकते। रीजन क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि दोनों जो नई गेंद को खेलते हैं ना, जो ताकत उनकी है, बैट फ्लो जो उन दोनों का है,
वो नई गेंद पर है। ठीक है। जैसे ऑफ फिल्टर खुलता है और स्पिनर्स आना शुरू हो जाते हैं, वो दोनों लॉक हो जाते हैं। ठीक है। वैभव सूर्यवंशी के पास थोड़ी कला ज्यादा अभिषेक से ज्यादा है कि उनके पास शॉट्स हैं, वो 360 शॉट्स लगाते हैं, वो स्पिनर्स को भी काफी अच्छा टैकल कर लेते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा फंसते हैं। हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए स्पिनर्स आता था पार्ट टाइम, वो बॉल डालता था, विकेट लेके चला जाता था। तो यहाँ थोड़ा टफ होगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से श्रेयस अय्यर सेटल करते हैं ईशान को भी और उसको भी, क्योंकि देखो ईशान किशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते यार। ठीक है। वो बंदा खेल रहा है। तिलक वर्मा का क्या होगा ये देखने वाली बात अलग है। तिलक वर्मा भी रन बना कर आ रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ तो है, बट देखते हैं क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है भाई, तो वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार है, वो किस जगह खेलेंगे, उनकी जगह खेलने से कौन बाहर होगा, हर चीज का इंतजार है। सारी रिपोर्ट आपको हम यहाँ पर स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर देते रहेंगे। तो वैभव सूर्यवंशी के सभी फैंस यहाँ आ जाएं, सब्सक्राइब कर ले हमें भाई, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी।